प्रिडिक्शंस करने का वक्त आ गया है एंड सारे लीग्स की प्रिडिक्शन करेंगे। यूसीएल विनर कौन होगा सबके बारे में प्रिडिक्शंस करेंगे। बट समहाउ इस साल कुछ इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है। आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस ईयर भाई, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू आई डू नॉट लाइक इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लाइक द कोपा अमेरिका एंड यूएफए नेशंस लीग। ऑल द नेशंस लीग का फाइनल है, बट बाकी यूरोज वर्ल्ड कप तो खत्म ही हो गया एक तरीके से, अभी थोड़े टाइम के लिए नहीं होने वाला है। बट वी आर टोटली गोइंग टू एंजॉय दीज प्रोडिक्शंस। अपने प्रोडिक्शंस कमेंट सेक्शन में मेरे को अभी के अभी बताओ, ठीक है। जब जैसे ये वीडियो चल रहा है साथ ही साथ कमेंट भी करते रहो कि तुम्हारे क्या प्रेडिक्शंस है अपने हर एक लीग के, बताना मुझे जरा। एंड टॉप स्कोरर कौन होगा, बैलन डॉर विनर कौन होगा। बट एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द मड्रिड पंडित्स, और चैनल फॉर द माद्रिदी स्टार्स बाय द माद्रिदी स्टार्स एंड ऑफ द माद्रिदी स्टार्स। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। किसका वेट कर रहे हो? 6K के हम बहुत नजदीक आ गए हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड ऑब्वियसली कमेंट। बट लेट्स गेट स्टार्टेड यार। टॉप 4 ला लीगा आई थिंक फोर्थ पर आएंगे एथलेटिक क्लब बिलबाओ। कहा गया है काफी टाइम से कि एथलेटिक क्लब बिलबाओ एक नॉकआउट टीम है, ये नॉकआउट राउंड्स में काफी अच्छा परफॉर्म करती है। बट नहीं दोस्तों, अर्नेस्टो वेलवर्डे के बाद आई थिंक दे कैन एक्चुअली मेक टॉप 4। एथलेटिक क्लब बिलबाओ मेरे ख्याल से टॉप 4 में आएंगी। दे विल फिनिश फोर्थ। थर्ड पे मेरे ख्याल से एथलेटिको मैड्रिड आएंगे। जी हाँ, एथलेटिको मैड्रिड जहाँ पर बिलोंग करते हैं वो वहीं पे ही रहेंगे। दैट इज की थर्ड पोजीशन। एंड हमने काफी बार देखा है जब भी लीग खत्म हुई है एथलेटिको मैड्रिड पीछे ही रही है बारसा और रियाल के। बस 2021 में वो एक एक्सेप्शन हुआ था एंड कुछ और सीजन में हुआ था। बट एनीवेज सेकेंड की बात करें तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी, ड्रम रोल्स प्लीज, Barcelona. I feel that Barcelona are going to finish second, which means that Real Madrid will La Liga again. Consecutive La Ligas हम बहुत टाइम से नहीं जीते हैं, तो I hope this could be the year जब हम consecutively La Liga जीत सकें। If I'm not wrong 2005-06 का कुछ सीजन था, उसी के बाद से हम एक बार भी consecutive La Ligas नहीं पुल ऑफ कर पाए हैं। And I think and I hope, प्लीज भगवान प्लीज, अगर तुम सुन रहे हो मेरी बात, रियल मैड्रिड को ला लीगा जिता दो भाई। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैड्रिड डिजर्व इट। प्लीज भाई मैड्रिड को जिता दो। बट ये थी मेरी टॉप 4 प्रेडिक्शंस। पिचिची मेरे ख्याल से लेवेंडोस्की होंगे इस बार। आई डोंट थिंक करीम बेंजेमा इज गोना डू इट, ऑल्दो बेंजेमा अपने हॉट स्कोरिंग फॉर्म में आ गए हैं एंड इट इज गोइंग टू बी दैट टाइम ऑफ द मंथ जहाँ पर बेंजेमा विल शो हिज क्लिनिकलिटी, ही विल शो हिज गोल स्कोरिंग एबिलिटीज एंड व्हाट नॉट। सो लेट्स जस्ट होप कि बेंजेमा कर ले, बट समवेयर और द अदर आई फील दैट लेवेंडोस्की हैज इट इन द बैग। लेवेंडोस्की ऑलरेडी टॉप स्कोरर हैं एंड इस समय लेवेंडोस्की के बेंजेमा से 6 गोल ज्यादा है। बेंजेमा ने 7 गोल मार दिए, वो भी 2 अब भी जाके मारे हैं रिसेंटली in our last match, and Lewandowski on the other hand has 13 goals, one of the most highest goals हैं इस समय यूरोप में Lewandowski के। So we need to give him that, and Lewandowski अगर अपने फर्स्ट सीजन में गोल्डन बूट जीत जाता है तो that will be amazing। अब अगर जामोरा ट्रॉफी की अगर मैं बात करूँ ना, तो that's where I feel कि वहाँ पर हमारी डिबेट हो सकती है, बिकॉज काफ़ी सारे यहाँ पर रिसीवर्स हो सकते हैं, कंटेंडर्स हो सकते हैं। एक सरप्राइज मिल जाएगा आपको। बार्सिलोना ने अब तक सिर्फ 6 गोल कंसीड करे हैं इन 15 और 16 मैचेस। So that is actually a very good defensive record, and I feel that Marc-Andre ter Stegen can actually win the Zamora Trophy this time, because Zamora Trophy किस पे बेस्ड है? क्लीन शीट्स के ऊपर। आई थिंक कि क्लीन शीट्स एक पूरे टीम का जॉब होता है, नॉट जस्ट द कीपर, बट आई थिंक कीपर विल बी रिवॉर्डेड एंड यहाँ पर शायद से Marc-Andre ter Stegen वो पुल ऑफ कर सकें। मैड्रिड बहुत डिफेंसिव एरर्स दिखाती है, फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में बहुत दिखाए भी हैं एंड उसी की वजह से कोर्तुआ को कॉश कर जाएगा। कोर्तुआ का स्लाइड डिप भी आया था कंपेयर टू अर्ली 2022 फॉर्म, तो वी रियली डोंट नो। ओब्लाक मेरे ख्याल से नहीं जीतेंगे। याशिन बोनो वुड हैव बीन अ वेरी वेरी गुड शॉट, मोरक्को के साथ बहुत अच्छा किया एंड क्या वो फॉर्म वो कंटिन्यू कर पाएंगे ला लीगा में, वो देखने वाली बात होगी। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट आई फील दैट Marc-Andre ter Stegen will win the Zamora and Lewandowski will win the Yashin Trophy this time around. But ultimately La Liga हम लेके चले जाएंगे and that's what ultimately matters, ठीक है ना। It doesn't matter कि अब ज़ामोरा कौन जीत रहा है, पिचिची कौन जीत रहा है। I think La Liga is what matters and I hope कि मैड्रिड ले जाए। But चलिए अब मूव ऑन करते हैं प्रीमियर लीग में। इस समय आर्सेनल लीड में है, आर्सेनल फर्स्ट एंड देयर इज अ माइंड ब्लोइंग गैप ऑफ 13 पॉइंट्स। उसके बाद मैन सिटी आती है। न्यूकासल यहाँ पर क्या कर रही है भाई? क्लियरली दैट सऊदी टेकओवर हैज हेल्प्ड न्यूकासल मैसिवली। न्यूकासल थर्ड है इस समय, मैनचेस्टर यूनाइटेड फोर्थ है, फिफ्थ इज टॉटनहम एंड सिक्स्थ लिवरपूल। चेल्सी यहाँ पर थोड़ी सी पीछे है, बट आई गेस चेल्सी आगे जाके थोड़ा सा कवर अप करके आगे आ जाएगी। बट यहाँ पर अगर मेरी टॉप 4 की बात करें तो फोर्थ में मेरे ख्याल से सरप्राइजिंगली लिवरपूल कर लेगी। काफ़ी सारी रीइंफोर्समेंट्स करे हैं लिवरपूल ने सीजन में एंड आई थिंक दैट दे विल हेल्प लिवरपूल आउट। तो आई फील कि लिवरपूल फोर्थ फिनिश करेगी। सॉरी न्यूकासल, आई नो आपका बहुत अच्छा जा रहा है विद एल्मिरोन एंड अदर प्लेयर्स, बट सॉरी न्यूकासल के लिए ये सीजन वो शायद से नहीं है। अल्टीमेटली आपकी पूरी स्क्वाड डेप्थ मैटर करती है एंड आई डोंट थिंक कि न्यूकासल के पास उतने प्लेयर्स नहीं है टू मेक इट टू द टॉप 4। ऑल्दो येस, अगर ऐसा हो जाता है तो इट विल बी एन अनबिलीवेबल अंडरडॉग स्टोरी एंड स्पेशली आफ्टर द ईयर विच वी विटनेस्ड, रियल मैड्रिड विनिंग द चैंपियंस लीग, अर्जेंटीना विनिंग द वर्ल्ड कप। काफ़ी सारी अंडरडॉग स्टोरीज हमने देखी भी है, मोरक्को एंड व्हाट नॉट।
तो वी कैन ट्रूली बिलीव कि न्यूकासल के पास एक चांस है यहाँ पर, बट आई विल जस्ट काउंट देम आउट। आई थिंक अगला सीजन शायद से वो सीजन हो सकता था जहाँ पर वो एक टॉप 4 वाला स्पॉट बरकरार रख सके अपने, कंसिडरिंग वो अपने सारे प्लेयर्स मेंटेन कर पाते हैं, ब्रूनो गुमारेश, अल्मिरॉन एंड वॉट नॉट। बट अगर मूविंग ऑन टू द थर्ड पोजीशन, आई थिंक दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन फिनिश थर्ड, एंड साथ ही साथ द हेट विल कंटिन्यू फॉर रोनाल्डो कि विद रोनाल्डो यूनाइटेड फिनिश सिक्स्थ, उससे पहले सेकंड, थर्ड थी एंड वॉट नॉट। बट आपको यहाँ पर फैक्टर्स भी इंटू कंसिडरेशन लेने पड़ेंगे, कितने प्लेयर्स के सीजन ऑफ थे इन द 21-22 मैन यूनाइटेड के लिए। बट एनीवेज आई एम हैप्पी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगर वो थर्ड फिनिश करते हैं इट विल बी वेरी वेरी गुड कॉन्फिडेंस एंड होपफुली दे कुड पुल ऑफ सम कैराबाओ कप्स एंड वॉट नॉट। सेकंड पे मेरे हिसाब से मैन सिटी फिनिश करेगी। जी हाँ, मैन सिटी विल नॉट विन द लीग। आई थिंक मुश्किल है टू से दैट टू बी ऑनेस्ट, बट 13 पॉइंट की लीड बहुत ज़्यादा है आर्सेनल के लिए, एंड जब किसी भी टीम की इतनी मैसिव लीड रही है ओवर क्रिसमस दे हैव वन इट। तो आई थिंक यहाँ पर आर्सेनल आर गोइंग टू विन द लीग एंड आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी फॉर आर्सेनल। एक यंग टीम है विद अ यंग कोच, ऑल लर्निंग टुगेदर एंड फाइनली गेटिंग इट डन। आर्सेनल ने जो ट्रस्ट दिखाया मिकेल आर्टेटा में, दे डिजर्व क्रेडिट फॉर दैट, द मैनेजमेंट डिजर्व क्रेडिट, द मैनेजर ऑब्वियसली डिजर्व क्रेडिट एंड सो डज द स्क्वाड। तो यहाँ पर आई थिंक कि आर्सेनल प्रीमियर लीग जीत सकती है। इट विल बी एन अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी, ठीक है, बिकॉज आर्सेनल अंडर they have been working on their project since a very very long time, so यहाँ पर अब उनको क्रेडिट्स मिल जाएंगे, प्रीमियर लीग जीत जाएंगे, बहुत बड़ी ट्रॉफी रहेगी since a long time, तो क्लियरली इट्स डिजर्व्ड। चलिए अब आ बढ़ते हैं सीरिया की तरफ। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत डिबेट सेटल्ड है। नापोली आर फर्स्ट, एसी मिलान आर सेकंड विद 33 पॉइंट्स, यूवेंटस ज़्यादा दूर नहीं है 31 पॉइंट्स के साथ साथ। लाजियो फोर्थ है, इंटर मिलान इस समय थोड़ी सी पीछे चल रही है, बट दे आर विद इंटर मिलान, दे आर विद लाजियो राइट नाउ ऑन फोर्थ, एंड एटलांटा इस समय सिक्स्थ है। यहाँ पर मेरे ख्याल से फर्स्ट के लिए तो नापोली रहेगी। यहाँ पर मैं 1 2 3 4 करूंगा बिकॉज आई डोंट थिंक यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस होंगे। हाँ, एक छोटा सा चेंजेस ये होगा कि मेरे ख्याल से यूवेंटस विल फिनिश आउट ऑफ द चैंपियंस लीग स्पॉट। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है बिकॉज एक तो इनके रेलेगेशन चांसेस भी बन रहे हैं, पता नहीं क्या सीरी बी में, उसके बारे में आज सच कुछ अपडेट आई नहीं है, लेकिन आई फील कि दे विल फिनिश आउट ऑफ टॉप 4, उनके थोड़े बहुत प्लेयर्स जाएंगे एंड वो थोड़े से और खराब होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल्दो मैं आई डोंट विश बैड अपॉन एनी क्लब, ठीक है। आई फील दैट नापोली विल बी फर्स्ट, सेकेंड विल बी एसी मिलान, थर्ड विल बी लाजियो एंड फोर्थ विल बी इंटर मिलान। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है यही स्थिति बनेगी इन द सीरिया। यहाँ पर टॉप स्कोर आई थिंक विक्टर ओसिमहेन ही रहेंगे। कंसिडरिंग हिज सीजन राइट नाउ ही स्कोर्ड 9 goals in 15 games, दैट्स अ गुड स्टैट। तो विक्टर ओसिमहेन यहाँ पर टॉप स्कोरर रहेंगे। बुंडेसलीगा में ज़्यादातर बात करने की जरूरत नहीं है बिकॉज बायर्न म्यूनिख ऑब्वियसली जीत जाएगी यहाँ पर, बट आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग यहाँ पर स्थिति बाकी सारे स्पॉट्स की लग रही है। यहाँ पर एससी फ्राइबर्ग 30 पॉइंट्स पे है एंड दे आर सेकंड राइट नाउ इन द बुंडेसलीगा। दे आर ऑब्वियसली ट्राइंग टू गेट द टॉप 4 स्पॉट, बट क्या वो कर पाएंगे? मेरे ख्याल से हाँ कर पाएंगे। बायर्न म्यूनिख विल फिनिश फर्स्ट, आई थिंक फ्राइबर्ग विल फिनिश सेकंड, आरबी लाइप्जिग थर्ड होगी यहाँ पर, एंड फोर्थ विल बी बोरुसिया डॉर्टमुंड। फ्रैंकफर्ट जाएगी फिफ्थ एंड दे विल बी ऑन। एंड फाइनली बात करते हैं लीग वन की यहाँ पर, जहाँ पर पीएसजी, लेंस, मार्से और मोनाको के बीच में युद्ध चल रहा है इस समय। तो फिलहाल लेंस और पीएसजी साथ साथ बैठे हुए हैं, साथ साथ इन द सेंस की 40 पॉइंट्स हो गए लेंस के, एंड देयर प्रेटी मच अगर वो जीत जाते हैं तो दे विल मेक अ क्रेजी क्रेजी अंडरडॉग स्टोरी बिकॉज 2021 सीजन था शायद से वो जहाँ पर पीएसजी लीग हार गई थी। तो क्या वैसी कुछ स्टोरी वापस बन सकती है? होपफुली, बिकॉज एक अंडरडॉग स्टोरी इज ऑलवेज वेलकम। एंड यहाँ पर आई वुड होप कि लेंस जीत जाए, बट जिस हिसाब से पीएसजी का रोस्टर है, मेसी, एम्बापे, नेमार, जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि पीएसजी लीग हारेगी। सो पीएसजी विल बी फर्स्ट। आई थिंक यहाँ पर एग्जैक्टली जैसा है वैसा ही रहेगा। आई थिंक मोनाको विल बी मूविंग ऑन टू द थर्ड स्पॉट एंड मार्सेल यहाँ पर फोर्थ होगा, और ज़्यादा कुछ चेंजेस मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। टॉप स्कोरर विल ऑब्वियसली भी किलियन एम्बापे, प्रीमियर लीग में मैं बोलना भूल गया बट बोलने की भी जरूरत नहीं है, अर्लिंग हालैंड ही रहेंगे वहाँ के टॉप स्कोरर। बुंडेसलीगा के टॉप स्कोरर अल्टीमेटली मेरे ख्याल से फुल्कब्रुग रहेंगे। 10 गोल ऑलरेडी मार चुके हैं, एनकुंकू के पास मोस्ट गोल्स है इस समय 12 गोल, एंड बट ही इज मूविंग टू द चेल्सी, ही इज मूविंग टू चेल्सी, बट दैट्स अ समर डील। बट स्टिल आई जस्ट फील कि एनकुंकू का फॉर्म थोड़ा सा फेड होगा, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। चैंपियंस लीग की बात करें तो आई थिंक दिस कुड बी मैन सिटीज ईयर। अगर वो प्रीमियर लीग नहीं जीत रहे हैं तो अपना पूरा अटेंशन चैंपियंस लीग में डाइवर्ट करेंगे, एंड आई थिंक दिस कुड बी द ईयर जहाँ पर सिटी के पास ट्रॉफी आएगी। हालैंड विल डिलीवर व्हेन इट विल मैटर एंड हालैंड विल विन द चैंपियंस लीग विद मैन सिटी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। आई थिंक यही मेरी प्रेडिक्शंस है। अगर रियल मैड्रिड की मैं यहाँ पर बात करूँ, आई थिंक मैड्रिड सेमीज में एलिमिनेट हो जाएगी, एंड आई थिंक वो फिक्सचर भी बहुत ही फाड़ होगा टू बी ऑनेस्ट, बट लेट्स सी। ये मेरी बस प्रेडिक्शंस है। सिटी का ये साल है, सिटी कर जाएगी इस बार, क्योंकि अब तो स्ट्राइकर भी है, अब तो कोई बोलने की वजह नहीं बचेगी सिटी के पास कि क्या वो कर पाएगी या नहीं। तो आई फील दैट इट्स गोइंग टू बी सिटी दिस टाइम। बैलोन डोर की बात करें
तो बहुत ही टफ डिबेट होगी यहाँ पर। आई डोंट थिंक इस बार भी कोई क्लियर विनर मिलेगा अनलेस समवन विंस द चैंपियंस लीग। तो इस समय फेवरेट्स तो मेसी, एम्बापे और हालैंड ही है, उनके अलावा तो आई डोंट थिंक कोई ऐसे सच प्लेयर्स हैं। बट मेसी का 8th बैलन डोर जीतना ना मुझे इतना आसान नहीं लगता है। आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ टफ चैलेंज बिटवीन द 3 players, एंड ऑब्वियसली आई would want Messi to win his 8th, even though I'm a Ronaldo fanboy. I want the era to continue somehow, one good at least winning. But I don't think it's going to happen. I think this time you would see a different winner, probably the young generation taking over. यही वो transition होगा जहाँ पर young generation finally आ जाएगी and older generation fade होगी sadly. But with this, I'd like to end the video. Top scorer Golden Boot का मैं बोल दूँ तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अर्लिंग हालैंड। क्या वो बैलन डोर जीत पाएंगे देखना पड़ेगा, बिकॉज उसके लिए आई थिंक ही हैज टू विन द ट्रेबल विद मैन सिटी। क्या मैन सिटी ट्रेबल जीत पाएगी वो भी देखना पड़ेगा, मुश्किल है, बट लेट्स सी। बट विद दिस, हाला मद्रिद इन नada más hasta el final, vamos Real, ¡sí!